सो लेट्स टॉक अबाउट सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द रीडिंग सेशन बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि रीडिंग उनको बहुत डिफिकल्ट लगती है. सो आई थॉट कि क्यों ना आप सभी को इसका बेनिफिट दिया जाए. सो आपको स्टार्टिंग में जो भी मैं टिप्स बताने जा रही हूँ आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी करनी, बट अगर आप उसको फॉलो करते हो तो गारंटेड मैं बोल सकती हूँ कि आपकी इम्प्रूवमेंट आपको खुद को देखने को मिलेगी. So the first one is use 2020 approach. use 2020 approach का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास पूरी रीडिंग करने के लिए 60 मिनट्स होते हैं. आप क्या करो, आप जैसे 3 पैसेज हैं, आप हर पैसेज को 20-20 मिनट्स कंसीडर करो. 20-20 मिनट्स क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि चलो हम 2 पैसेज अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा जो रीडिंग स्कोर हमें 6 से 6.5 जितना भी चाहिए वो कंप्लीट हो जाएगा. बट ऐसा नहीं होता. कई बार थर्ड पैसेज बहुत इजी होता है, कई बार हम फर्स्ट पैसेज छोड़ देते हैं, फर्स्ट इजी होता है, तो आपका बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है वो. तो मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि हर पैसेज को आपको 20-20 मिनट्स देनी चाहिए. अगर आपका फर्स्ट पैसेज 15 मिनट्स में कवर हो जाता है तब सेकेंड पैसेज पे मूव हो जाए. मतलब आप कंसिडर करके चलो कि आपको एक पैसेज कंप्लीट करना है इन 20 मिनट्स. ओके, अगर आपका नहीं कंप्लीट हो रहा तो जितने क्वेश्चंस भी आपके हो चुके हैं आप वहां पे छोड़ो. जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं अभी आप ऐसे ही तुक्के लगा दो. फॉर एग्जांपल ट्रू फॉल्स हैं, उनके तुक्के लग सकते हैं. ट्रू 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 सभी के ट्रू ट्रू. अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो आप उसको दोबारा से सोल्व करो, वरना जो भी लगाया है उसमें से एटलीस्ट 2 या 3 तो आपके ठीक जाएंगे ही जाएंगे. सो आई वुड से कि आपको ये 2020 अप्रोच तो जरूर अप्लाई करनी चाहिए. इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा बनेगा और आपका हर पैसेज कवर होगा और इजी हम कह सकते हैं कि अगर आप एक में भी 7 कर रहे हो बिल्कुल रीडिंग करके तो आपको बिल्कुल करेक्ट जाएंगे, और बाकी जो आपने तुक्के लगा के लगाए हैं या कुछ भी लगाए हैं तो उससे भी आपका स्कोर काफ़ी अच्छा जाएगा. सो अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो सेकंड में सबसे पहले जो आपने मान लो कि आपको फर्स्ट पैसेज 20 मिनट्स का दे रहे हो, 20 मिनट्स में आपके पास क्या क्या है, एक फिलअप्स है, एक ट्रू फॉल्स हैं और एक हेडिंग्स हैं. कंसीडर करके चलो. बट इसमें क्या करना है, आपको जो भी लगता है कि आपके सबसे ज़्यादा ये इजी जाते हैं, आपको लगता है जैसे फिलअप्स है, आप फिलअप्स के तुक्के नहीं लगा सकते, आप कोई भी आंसर रैंडमली नहीं लिख सकते, आपको उसको लोकेट करना ही पड़ेगा. तो आपको जो 20 मिनट्स मिलते हैं उसमें सबसे पहले कंसीडर करो कि आप सबसे पहले फिलअप्स करो, हेडिंग्स करो, उसके बाद ट्रू फॉल्स करो. मेरे कहने का मतलब है जो इसमें आप श्योर हो कि हाँ अगर मैं इनको रीड करके करूँगा या करूँगी तो मेरा इसमें स्कोर काफ़ी अच्छा जाएगा. तो आप सबसे पहले 20 मिनट्स में उनको प्रायोरिटाइज करो. अगर लास्ट में बच जाते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स बच गया, आप तो सभी का ट्रू ट्रू लगा दो, वरना सभी का फॉल्स फॉल्स लगा दो, या फिर स्टेटमेंट रीड करके जो भी आपको लगा पैसेज रीड करके आप वो लगा दो, क्योंकि इससे क्या आपका बहुत टाइम सेव होने वाला है और आपका स्कोर भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट वन इज चेक एंड रिपीट. इसमें आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी रीडिंग कंप्लीट कर लिया है 40 के 40 क्वेश्चंस, या फिर मान लो कि आपके सिर्फ 37 ही हुए हैं बट आप तुक्के से 3 और भी लिखोगे ही, मतलब 40 तो 40 कंप्लीट करोगे ही. उसके बाद आप किसी से चेक करवा लो इसको या फिर आप खुद चेक कर लो. चेक करने के बाद जितने भी आपके क्वेश्चंस गलत हैं आप उनको दोबारा ट्राई करो कि आपने क्या ऐसी सिली मिस्टेक की है कि जिसके कारण आपका गलत है. बट वन थिंग ये चीज़ आप याद में रखना कि आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देखना है कि उसका आंसर क्या आ सकता था, तो आप उसको लोकेट करो. अब मान लो आपने पहले आंसर लगाया है फॉल्स, अब आपका आंसर आ रहा है ट्रू और ये वाला आंसर आपका ठीक आ रहा है, तो आप देखो कि आपने पहले फॉल्स आंसर क्यों लगाया था, आपसे क्या मिस्टेक हुई है. क्योंकि सबसे ज़्यादा मेजर मिस्टेक यही होती है. अगर आप खुद से अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट करोगे ना तो आपके कंसेप्ट थोड़े ज़्यादा क्लियर होंगे और आपका स्कोर में काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा. तो आप ये जब तक रिपीट करते रहो जब तक आपके 40 नहीं मिल जाते. सो द नेक्स्ट वन इज गेट आउट ऑफ 40 आउट ऑफ 40 का मतलब यही है कि आपको क्या करना है, जब तक आपके 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस खुद से करेक्ट नहीं हो जाते, जब तक आपको आपकी सिली मिस्टेक्स नहीं पता लगती, आपको 40 के 40 क्वेश्चंस दोबारा से करते रहना है. फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट टाइम किया, आपके 23 आए, 17 गलत है, उन 17 को दोबारा से करो, उसमें से आपके फिर से 10 ठीक हो गए, फिर से आपके 7 गलत हुए हैं तो आप उन 7 को दोबारा से रिपीट करो. बट फिर भी अगर कुछ नहीं समझ आता तो उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देखो और आप देखो कि हाँ आपको क्या चीज़ नहीं समझ आई थी, किस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आया था. जब तक आपको 40 आउट ऑफ 40, चाहे आप
आपके इसमें 3 आवर्स भी लग जाए, अगर आप 1-2 डेज ये करते हो ना, तो आपको थर्ड डे बहुत इजीली क्वेश्चंस की लोकेशंस भी मिलेंगी और आंसर्स करेक्ट भी होंगे फॉर श्योर। और उसके बाद आपका पॉइंट है डोंट यूज योर नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट आपको पैसेज में दिया हुआ है कि ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी, तो आपको अपनी नॉलेज वहां यूज नहीं करनी है कि अच्छा ठीक है ऑनेस्टी तो बेस्ट पॉलिसी होती है तो इसका आंसर तो ट्रू ही आएगा। ऐसे नहीं करना है। जो भी आपको पैसेज में गिवन है आपको पैसेज के अकॉर्डिंग ही आंसर्स, अगर आपको पता है ना कि ट्रू का मतलब सही होता है, बट अगर पैसेज बोल रहे हैं ना ट्रू का मतलब गलत होता है, तो आपको वो गलत ही कंसीडर करके चलना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपको जो भी आपके पास अपनी नॉलेज है आप उसको यूज मत करो, जो भी आपको पैसेज में गिवन है, क्योंकि हम ये ज्यादातर नॉलेज कहाँ यूज करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स में हमें लगता है कि हाँ ये स्टेटमेंट तो सही होगी तो हम ट्रू लगा देते हैं, फॉल्स लगा देते हैं। बट कई बार क्या होता है, जो भी आपके ट्रू फॉल्स वाले स्टेटमेंट होते हैं देते ऐसे ही हैं, बट लास्ट में आपको 2-3 वर्ड्स ऐसे डाल देंगे जो पूरे पैसेज में होंगे ही नहीं, फिर आप ट्रू लगा दोगे या फिर फॉल्स लगा दोगे, बट उसका आंसर क्या आना होता है, नॉट गिवन। सो मैं कहूँगी कि आप अपनी नॉलेज ना ही यूज करो रीडिंग में, जस्ट पैसेज के बिहाफ पे चलो। एंड द नेक्स्ट वन इज फोकस ऑन ग्रामर कंसेप्ट। ग्रामर कंसेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है रीडिंग के अंदर, स्पेशली इन द केस ऑफ फिलअप्स एंड एमसीक्यूज। फॉर एग्जाम्पल, आपको एमसीक्यू की कोई स्टेटमेंट दी हुई है, उसके पीछे लगा हुआ है टू, आपको आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको पता है ना कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। यहाँ पे आपको दिए होंगे एलिमिनेटिंग वर्ड दिया, जैसे एक एलिमिनेट दिया, एक दिया डिमांडिंग, एक दिया डिमांड। तो इसमें क्या होगा, जो एलिमिनेटिंग और डिमांडिंग वर्ड है वो तो पहले ही कट हो जाएंगे, फिर आपको क्या है सिर्फ 2 क्वेश्चंस 2 पॉइंट्स में से ही सेग्रीगेट करना है, 2 पॉइंट्स में से ही चूज करना है, जिससे आपका काम और भी इजी हो जाता है। और ग्रामर कंसेप्ट में आपको एक चीज और फोकस करना पड़ता है, जैसे आपको लिखा है कि ए या फिर एन, ठीक है, कई बार क्या लिखा होता है, जैसे एन लिख दिया, उसके बाद आपको पता है ना कि कोई वोवल से ही होएगा वर्ड, तो आप उसको लोकेट करो। जैसे आपको आगे लिखा हुआ है आर, ठीक है, उसके बाद फिलअप दिया है, तो आप वहां पे क्या मेंशन करोगे, आर के बाद, आर के बाद तो आप यही मेंशन करोगे ना, चाहे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। तो आपको ये ग्रामर कंसेप्ट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा रीडिंग में, ताकि आपका स्कोर काफ़ी अच्छा जाए। सो द नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट ट्रांसफर। आपको मान लो आप फर्स्ट पैसेज कर रहे हो, राइट, फर्स्ट पैसेज का आपको फिलअप का आंसर मिल रहा है कि फर्स्ट का आंसर है कट, तो आपको वो शीट के ऊपर नहीं लिखना है, उसके ऊपर कुछ भी मार्क नहीं करना है, जस्ट आप अंडरलाइन कर सकते हो कि आपको यहाँ से मिला था, बट आप क्या उसको सीधा ही जो आपकी आंसर शीट होती है उसके ऊपर ट्रांसफर करो कट, और वो भी इन द कैपिटल फॉर्म्स, क्योंकि जब हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं तो कई बार हमारी वर्डिंग इधर उधर हो जाती है। सो ट्राई करो कि आप सभी कैपिटल लेटर्स में ही ट्रांसफर करो, इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा, क्योंकि जब भी आप किसी भी बुकलेट पे लिखते हो तो 30 सेकेंड तो आपके वहाँ जाते हैं, और जब आप आंसर ट्रांसफर करते हो 30 सेकेंड वहाँ जाते हैं, तो आपको ये 30 सेकेंड्स जो आप शीट पे लिखने पे वेस्ट करते हो उसको भी कम करो, इससे आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा रीडिंग के ऊपर फोकस करने के लिए। सो द नेक्स्ट वन है, जैसे आपको ट्रू फॉल्स है, ओके, ट्रू फॉल्स में एक चीज़ बता दूँ, आपको पूरा ट्रू फॉल्स लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप क्वेश्चंस करते हो, ट्रू फॉल्स करते हो, टिक लगाओ ट्रू के लिए, फॉल्स के लिए क्रॉस लगाओ, जो भी आपकी बुकलेट होती है उसके ऊपर, ताकि आपको ट्रांसफर करने ईजी हो जाए। और नॉट गिवन है उसको छोड़ ही दो, दैट मीन्स कि उसका आंसर नॉट गिवन ही आएगा, तो आपको ट्रांसफर करने में काफ़ी ईजीनेस मिलेगी। सो द नेक्स्ट वन इज फॉलो स्ट्रेटेजी टू फॉलो सॉल्व। ओके, सबसे पहले तो आपको ना कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट्स क्लियर का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए ट्रू कब लगाते हैं हम, फॉल्स कब लगाते हैं, नॉट गिवन कैसे लगाते हैं, एमसीक्यूज को सोल्व कैसे करते हैं, हेडिंग्स को सोल्व कैसे करते हैं, पहले क्वेश्चंस रीड करते हैं या पैसेज रीड करते हैं। आपको हर टाइप ऑफ क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आपका रीडिंग में इम्प्रूवमेंट होने का चांस है। अगर आपको यही नहीं पता कि ट्रू फॉल्स हम ट्रू कब लगाते हैं, फॉल्स कब लगाते हैं, तो
इससे आपके क्वेश्चंस ज़्यादा रॉन्ग होंगे। सो सबसे पहले तो आप ये पता करो कि ट्रू फॉल्स को कैसे सोल्व करते हैं, फिलिप्स को कैसे लोकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिलिप्स को कैसे लोकेट करते हैं, हम फिलिप्स लोकेट करने के लिए अगर मान लो हमको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम ऊपर से नहीं ढूंढते, हमेशा उसके नीचे वाली लाइंस में ही मिलता है हमें उसका आंसर। सो ये वाले कंसेप्ट्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे अपने माइंड में ताकि आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो सके। सो द नेक्स्ट वन इज डोंट पैनिक। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बच्चे पता है क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने 10 क्वेश्चन कर लिए बट आपको ना डाउट है कि क्या पता वो सही है या नहीं है, कि आपको दोबारा से किसी क्वेश्चन का आंसर लग जाता है और आपको लगता है कि नहीं ये वाला आंसर ठीक हो सकता है। तो आप पैनिक मत करो। अगर मान लो कि अगर आपकी रीडिंग के आपने 10 क्वेश्चन कर लिए ना, दैट मीन्स आपने वो श्योरिटी से कर लिए हैं, आप उनको दोबारा से मत छेड़ो। और सेकेंड थिंग, डोंट पैनिक में एक ये भी पॉइंट आएगा कि जब भी आप एग्जाम देते हो, लिसनिंग देते हो, रीडिंग का एग्जाम इकट्ठा देते हो, तो जब आप लिसनिंग कर लेते हो ना स्टार्टिंग में, तो लिसनिंग करने के बाद जो जैसे भी लिसनिंग आपकी हो चुकी है, अच्छी हुई है बुरी हुई है, उसके बारे में मत सोचो, सिर्फ रीडिंग के ऊपर फोकस करो, वरना आपकी कंसंट्रेशन अप डाउन चली जाती है जिसके कारण आपका रीडिंग राइटिंग सेक्शन बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज नेवर लीव अ ब्लैंक, कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, तो कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ के आते, उसके ऊपर जो भी लिख दो, 40 के 40 फिलअप्स आपके फिल होने चाहिए। सो अगर आप ये वाली स्ट्रेटजीज फॉलो करते हो अपनी रीडिंग करते हुए तो डेफिनेटली आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। अगर आप ये 2-3 दिन फॉलो करके देखो, अगर आपको लगता है कि हाँ आपकी इम्प्रूवमेंट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करना। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।